मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मगर हमजा को जिद हो गई। डर क्यों रहे हो? शायद कोई पुरानी मालगाड़ी हो। इसी लम्हे बिजली जोर से चमकी और हमजा ने देखा कि ट्रेन के अंदर बैठे लोगों के चेहरे मुकम्मल सियाह थे, जैसे आंखें ही ना हों। उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। बूढ़ा कंडक्टर फिर बोला, जो एक बार आ जाए वापस नहीं जाता। नईम ने हमजा का हाथ पकड़ा। चलो यहां से। दोनों भागने लगे, मगर प्लेटफॉर्म जैसे लंबा होता जा रहा था। बारिश तेज हो गई। पीछे से ट्रेन के पहियों की चरचराहट सुनाई दे रही थी, हालांकि ट्रेन अपनी जगह खड़ी थी। हमजा ने पलट कर देखा। अब ट्रेन के तमाम मुसाफिर खिड़कियों के पास खड़े थे और सब उसे ही देख रहे थे। उनके चेहरे बेजान, आंखें स्याह और होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। अचानक नईम चीखा। हमजा ने देखा, एक लंबा स्याह हाथ ट्रेन के दरवाजे से निकलकर नईम की टांग पकड़ चुका था। हमजा, बचाओ! हमजा ने पूरी ताकत से नईम को खींचा। बारिश, चीखें और ट्रेन की सीटी एक साथ गूंजने लगीं। फिर अचानक हमजा के कानों में अजान की आवाज़ पड़ी। फजर की अजान। सब कुछ खामोश हो गया। बारिश बंद, ट्रेन गायब, प्लेटफॉर्म खाली। हमजा ज़मीन पर गिरा सांस ले रहा था। नईम बेहोश पड़ा था। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो दोनों को स्टेशन पर पाया। नईम के पांव पर गहरे स्याह निशान थे, जैसे किसी ने जलते हाथ से पकड़ा हो। गांव के एक बूढ़े शख्स ने यह देखते ही कलमा पढ़ा और कहा, ये वही ट्रेन है। हमजा ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी ट्रेन? बूढ़ा आहिस्ता बोला, 1947 में इसी पटरी पर एक ट्रेन जली थी। इसमें सवार कोई भी जिंदा नहीं बचा। लोग कहते हैं हर बारिश वाली रात वो ट्रेन वापस आती है, अपने मुसाफिरों को पूरा करने। उस दिन के बाद हमजा बदल गया। वो रात के बाद कभी स्टेशन